नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे, क्या संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो जो सदन है राज्यों के या लोकसभा या राज्यसभा, वो क्या करेगा। ये बात कही है केरल के राज्यपाल ने। संविधान में बिल पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं है, मतलब उन्होंने समय सीमा को ओवर रूल करने की बात कही है। अब ये केरल के राज्यपाल हैं, संविधान में गवर्नर के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति ने इसको 3 महीने कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का केस गया था। उसके एवज में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना की थी। कोर्ट जो है, कोर्ट द्वारा 3 महीने की समय सीमा तय करना संविधान संशोधन जैसा है। परंतु जो मेरा विचार है, ये इससे मत भिन्नता है। ये बेजा जो राज्यपाल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और राज्यों की जो प्रगति होती है उसको रोकने का काम करते हैं, तो ये 3 महीने इसलिए कहा गया है। अगर केरल के राज्यपाल साहब को कोई दिक्कत है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। केरल के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल ओवर रीच बताया है। अब कैसे ओवर रीच हो गया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इनसे जूनियर हैं या वो इनसे कम दिमाग रखते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज फैसला करते हैं वो संविधान के अनुसार करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं। अब आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट संविधान संशोधन करेगा तो संसद और विधानसभा की क्या भूमिका रहेगी। संसद और विधानसभा की वही भूमिका रहेगी जो आज तक रहती आई है, परंतु राज्यपालों की जो भूमिका है, जो राज्यपाल केंद्र के इशारे पर, जो केंद्र में सरकार होती है जिस पार्टी की, उसके इशारों पर ताता थैया करते हैं, उस पर रोक लगी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, उनकी मनमर्जी पर रोक लगी है। जैसे कि आपने महाराष्ट्र के केस में देखा। महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ, कैसे उद्धव साहब को, उनकी पार्टी को 2 फाड़ कर दिया गया, कैसे एनसी की पार्टी को 2 फाड़ कर दिया गया, और उसके बाद उसको इलेक्शन कमीशन ने कैसे ठंडे बस्ते में डाला और उनका वर्चस्व खत्म करने की कोशिश की। उसमें राज्यपाल की भूमिका जो थी, कोश्यारी साहब की, बहुत निंदनीय थी। तो मेरा मानना ये है कि क्या हम राज्यपालों की आलोचना नहीं कर सकते? हमारे पास अधिकार नहीं है? मैं समझता हूँ ये अधिकार हमारे पास है, आलोचना हम कर सकते हैं, परंतु उनके जो फैसले होंगे उनको मानने के लिए भी हम बाध्य हैं। केरल राज्यपाल ने कहा संविधान में गवर्नर के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की सीमा नहीं है। कोर्ट द्वारा 3 महीने की सीमा तय करना संविधान संशोधन जैसा है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो जज संविधान का स्वरूप नहीं बदल सकते, न्यायपालिका खुद मामलों को वर्षों लंबित रखती है, ऐसे में राज्यपालों के पास भी कारण हो सकते हैं। सर, जो सेशन कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस लंबित हैं वर्षों से, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। कहाँ पर जल्दी डेट डाली जाए। जजेस की ट्रांसफ़र हो जाती है 2-3 साल में, तो कैसे मैनेज किया जाए वो हमसे बेहतर जानते हैं। आपका जो ऑब्जेक्शन है, मुझे लगता है वो बेफजूल है। न्यायपालिका खुद मामलों को वर्षों लंबित रखती है क्योंकि उसकी मजबूरी है। उन्होंने कहा केरल राजभवन में कोई बिल लंबित नहीं है, ये तो अच्छी बात है, इसमें तो आपकी तारीफ होगी। कुछ बिल राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। गौरतलब है कि केरल सरकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है, जिस पर 13 मई को सुनवाई होनी है।
केरल सरकार ने सीजेआई संजीव खन्ना से अपना केस जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच को भेजने का आग्रह किया है। तो क्या जुल्म कर दिया? अगर आग्रह कर दिया तो वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है जो कि बहुत जायज़ है और वो जनता की भलाई के लिए, राज्य की प्रगति के लिए है, ऐसा मेरा मानना है। आप ना माने तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की है। बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। आपने देखा कैसे राष्ट्रपति ने जो 2 बिल भेजे गए थे उन पर भी फैसला लिया। जो उसके तमिलनाडु के 12 बिल थे और 10 बिलों पर भी उन्होंने फैसला लिया। अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर 1 महीने में फैसला नहीं लेते तो आप दोबारा भेज दीजिए, सदन में दोबारा वार्ता होगी, दोबारा उस पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक कर दिया गया था, यानी आज से 3 दिन पहले। शुक्रवार रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़ा स्पष्ट कहा, ध्यान से सुनने वाली बात है, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं होता। ध्यान से सुनिए, उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पॉइंट से फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है, जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगी कि मंजूरी क्यों नहीं दे रहे। कारण तो बताना ही पड़ेगा, भले ही राष्ट्रपति क्यों ना हो। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति को निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। इसमें क्या बुराई है? इसमें तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधायक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होता है, क्योंकि जो न्यायालय होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो बना ही इसीलिए है कि जब कोई किन्हीं बातों पर 2 मत हो जाएं तो उन पर वो विचार करके सही मत के साथ खड़े हो जाएं, या वो अपनी तरफ से कोई वर्डिक्ट देते हैं तो वो मानना होगा, क्योंकि उसके साथ सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है। सर्वोच्च है वो जस्टिस की, वो फैसला करने की सबसे बड़ी अदालत है। राज्यों को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइम फ्रेम के अंदर ही के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देर होती है तो देरी के लिए कारण बताने होंगे। तो कारण बताने में क्या हर्ज है? जब आप किसी चीज को रोक रहे हो, किस कारण से रोक रहे हो बताओ तो सही, आपको बताना ही पड़ेगा। बिल पर बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्यसभा विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, दोबारा पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन या फैसला लेना ही होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया को रोकना होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये टेनिस कोर्ट है
बॉल इधर गई, बॉल उधर गई, फिर उधर से इधर आ गई, आउटलाइन हो गई, फॉल्स हो गया, तो ये सब नहीं चलेगा। राज्यपालों के लिए भी समय सीमा तय की गई थी, कहा था वीटो पावर नहीं है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब के विषय में बात हो रही है, राज्य सरकार के मामले में गवर्नर के अधिकार की समय सीमा तय की थी। जस्टिस JB पारदीवाला साहब और जस्टिस R महादेवन साहब की पीठ ने कहा था राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने की को अवैध बताया था, इलीगल बताया था। लीगल नहीं था उनका रोकना, जबरदस्ती रोक के बैठे थे वो। कोर्ट ने कहा यह मनमाना कदम है और कानून के जरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि विधानसभा के पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाए। 18 नवंबर 2023 में भी जो है वो CM स्टालिन साहब ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर 10 बिल पास किए थे। ये उन्हीं बिलों के विषय में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है, जबकि RN रवि साहब रिटायर्ड IPS हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, बहुत लर्नड ऑफिसर हैं। तो राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा था। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में काम कर चुके हैं पूर्व IPS अधिकारी RN रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। और इसके पूर्व जो कानून मंत्री हैं सिब्बल साहब, उन्होंने फैसले की सराहना की है। जो सिब्बल साहब हैं वो वकीलों की जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उसके प्रेस क्लब के वो प्रेसिडेंट भी हैं, जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होती है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए अब केंद्र सरकार पर जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल के समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था। अटॉर्नी जनरल तो रिप्रेजेंटेटिव होता है केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विपरीत रुख को खारिज कर दिया था। मैं एक बार फिर से पारदीवाला साहब और जो दूसरे जज साहब हैं, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। जो R महादेवन साहब हैं, उन्होंने एक सख्त फैसला लिया है और एक ऐसा फैसला लिया है जो राज्यों के हितकर होगा, खास तौर से वहाँ पर जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, चाहे वो झारखंड हो, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो। बहुत सारी सरकारें हैं जो बीजेपी सरकारों से भिन्न पार्टियों की हैं और ये बात सर्वविदित है कि केंद्रीय सरकार के इशारे पर राज्यपाल काम करते हैं और उनके इशारे पर ही उनको तंग करने का भी काम किया जाता है। ये बात सिद्ध हो चुकी है। कई राज्यपाल, कोश्यारी जैसे राज्यपाल इस तरह से काम करते हैं जैसे वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि होती है ज़्यादातर राज्यपालों की वो होती है राजनीतिक। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं RN रवि जैसे जो कोई IPS या IAS रिटायर्ड होते हैं और उनको ये 5 साल की एक्सटेंशन मिलती है, काम करने का मौका मिलता है, पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, जिस पे कोई इनकम टैक्स नहीं काटा जाता। तो मेरा मानना ये है कि उनको एक संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए और ये उनको सीख लेनी चाहिए। उन पर आक्षेप लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गए हैं, तो वो आगे से केयरफुल रहें और ठीक ढंग से काम करें। ये मेरी उनको एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट होगी। इसी के साथ इस एपिसोड से आज्ञा लूँगा और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन में हमें थोड़ी परेशानी आ रही है, हमें यूट्यूब अगर हमें चलाना है तो हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आपसे बड़ी मेहरबानी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।